ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति के 12वें अध्याय का पाठ आज से आरंभ करेंगे। कल तक हमने 8वें अध्याय का पाठ किया, जो पाठ हमने शिविर के कारण अभी छोड़ दिया है। शिविर के पश्चात पुनः वहीं से पाठ आरंभ करेंगे जहाँ से हमने छोड़ दिया था। और कक्षा का समय 35 मिनट से बढ़कर के अब 60 मिनट है। ये जो वैदिक पाठशाला शिविर है, इसकी जो विशेषता है, ऑनलाइन में जब हम पढ़ाते हैं तो वन वे चलता है। सब विद्यार्थियों के माइक बंद कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं और जब हमारा समय समाप्त होता है तब कक्षा बंद। उसके बाद फिर किसी की शंका होती है तो शंका का समाधान करते हैं, अन्यथा कक्षा को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर उस प्रकार से पाठ नहीं होगा। यहाँ पर पाठ वैसे ही होगा जैसे गुरुकुलों में पढ़ाते हैं। एक एक श्लोक है, उसकी आवृत्ति कराई जाएगी, उसे पढ़ाया जाएगा, उसे समझाया जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा, आपको स्मरण भी कराने के लिए देंगे। अगर आप कर सकें तो अच्छा है। और कोई शंका आपकी आती है उस श्लोक से संबंधित, उस विषय से संबंधित, उस शंका का समाधान भी कक्षा के समय ही करेंगे। तो ये एक अंतर है। ये जो 12वां अध्याय है, इसमें कर्म फल की चर्चा है। मनुष्य कैसे कर्म करता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कर्मों के किस प्रकार के फल होते हैं। कर्म फल विधान और निःश्रेयस कर्मों का वर्णन, यानी सकाम और निष्काम कर्मों का इसमें वर्णन है। इसमें जो कर्मफल व्यवस्था की चर्चा है, उसकी चर्चा महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में रखी है। वहाँ सात्विक, राजसिक, तामसिक मनों की चर्चा है, कर्मों की चर्चा है। हमारी जो पुस्तक है क्रियात्मक योग, उसमें मनसा वाचा कर्मणा, जो पाप और पुण्य वाले कर्म हैं, उनकी वहाँ चर्चा है। तो उनका जो स्रोत है वो ये है मनुस्मृति का 12वां अध्याय। तो श्लोक संख्या 3 है, पहला और दूसरा प्रक्षिप्त माना गया है। तो चलिए आप आवृत्ति करें। बोलिए शुभ अशुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम कर्मजा गतयो नृणाम उत्तम अधम मध्यमाः। अशुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम कर्मजा गतयो नृणाम उत्तम अधम मध्यमाः। कह रहे हैं मनः वाक देह संभवम कर्म, मन वचन और शरीर से जो संभव है, यानी किए जाने वाले जो कर्म हैं, वो कैसे हैं? शुभ अशुभ फलम, शुभ और अशुभ फल को देने वाले हैं। कर्मजा नृणाम, उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों को उत्तम अधम मध्यमा गतयः, उन कर्मों के अनुसार मनुष्य को उत्तम, मध्यम और अधम गति की प्राप्ति होती है। कैसे कर्मों से? मन के द्वारा किए गए, वाणी के द्वारा किए गए और शरीर के द्वारा किए गए। कैसे? शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप अथवा कहें फल स्वरूप मनुष्य को उत्तम, अधम और मध्यम इन योनियों की प्राप्ति होती है। तो आगे बता रहे हैं कि वो मनसा वाचा और कर्मणा, यानी मन से किए जाने वाले, वाणी से किए जाने वाले और शरीर से जो किए जाने वाले कर्म हैं,
कौन से कर्मों को शुभ कहा जाएगा और कौन से कर्मों को अशुभ कहा जाएगा। मन से कितने प्रकार के कर्म होंगे, वाणी से कितने प्रकार के कर्म होंगे और शरीर से कितने प्रकार के कर्म होंगे शुभ अशुभ, उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। बोलिए तस्य इह त्रिविधस्य अपि त्रि अधिष्ठानस्य देहिनः 10 लक्षण युक्तस्य मनो विद्यात् प्रवर्तकम। तो इस विषय में, किस विषय में, जो शुभ अशुभ कर्मों का विवेचन चल रहा है, इस विषय में देहिनः मनुष्यः, मनुष्यों के मन को, तस्य त्रिविधस्य अपि त्रि अधिष्ठानस्य 10 लक्षण युक्त से, उस उत्तम मध्यम अधम भेद से, जो 3 प्रकार के कर्म हैं, मन के, वाणी के, शरीर के, इनके जो आश्रय से कुल किस प्रकार के कर्म हो जाते हैं, 10 लक्षण से 10 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। तो उन 10 प्रकार के कर्मों को अब वो कह रहे हैं। तो कौन कौन से कर्म हैं, तो सबसे पहले चर्चा आई है, अच्छा ये बताओ, जो भी भला कर्म है या बुरा कर्म है, उसका आरंभ कहाँ से होता है, मन से, मन से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा किसकी आई है, मन से। तो शुभ की चर्चा नहीं आई है, अशुभ की चर्चा आई है। यानी मन से जो बुरे कर्म किए जाते हैं, उन बुरे कर्मों के विषय में बता रहे हैं। बोलिए परद्रव्येषु अभिध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम वितथाभि निवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। 3 प्रकार के मनुष्यों के द्वारा जो कर्म मन से किए जाते हैं, जो बुरे हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। मानसम कर्म त्रिविधम, मन से चिंतन किए गए अधर्म अशुभ फलदायक कर्म 3 प्रकार के हैं। तो पहला कहा पर द्रव्येषु अभिध्यानम, दूसरे के धन पदार्थ आदि को अपने अधिकार में लेने का विचार, ठीक है। दूसरा मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन में किसी का बुरा करने की भावना, सोचना, विचार। च वितथ अभिनिवेशः, और मिथ्या विचार या संकल्प करना, मिथ्या विचार या सिद्धांत को स्वीकार करना। तो सबसे पहले ये मानसिक 3 बुरे कर्मों की चर्चा आई। तो मानसिक बुरे कर्मों को समझे, दूसरे के पदार्थ को, धन को, वस्तु को, द्रव्य को लेने की इच्छा रखने का भाव मन में आता है। ये क्यों आएगा, संस्कार के कारण। और क्या हो सकता है, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी चीज बता दी, अविद्या। और क्या हो सकता है, अविद्या तो क्या है, माँ है, सब पापों की जननी माँ है, और पिता अज्ञान है, और माता अविद्या है। तो आपने तो माता पिता को बता दिया, थोड़ा पड़ोसी कारण बताइए। पड़ोसी कि किसी की वस्तु है, अच्छा फोन है, धन है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी वस्तुएं हैं, पदार्थ है, परद्रव्य है, उसको लेने की इच्छा मन में क्यों होती है, लालच से। लालच जो है ना, लोभ, लोभ के कारण क्या होता है, हमारी इच्छा होती है। और वो भी कैसे होंगे, संस्कार से। जैसा कि मुनि जी ने कहा कि हमारे अंदर, हमारे चित्त में स्टोर हैं संस्कार, सुरक्षित हैं, किसके, लोभ लालच के। दूसरे के द्रव्य, दूसरे के पदार्थ को लेने के हमारे अंदर संस्कार होते हैं। अब संस्कार है, हमने देखा अभाव है, फिर देखा कि सामर्थ्य नहीं है, और फिर देखा वस्तु है। ऐसा क्रम बनेगा। आवृत्ति करो, मन में संस्कार है, वस्तु का अभाव है, वस्तु को प्राप्त करने का, धर्म के तरीके से करने का क्या नहीं है, सामर्थ्य, और आलंबन है कि वस्तु सामने है। इससे क्या होगा, फिर मन में लालच, वो जो लोभ के जो संस्कार हैं, वो अपना दरवाजा खोल लेते हैं।
वो तब तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक आलम्बन ना हो और आवश्यकता ना हो। छोटे बच्चे जब होते हैं, आप उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दीजिए, आपके ही पैसे के आपको वापस मिल जाते हैं। बच्चा पैसे में खूब समझता है, अन्य चीज़ों में समझता है क्या? उसको कहीं बताया था ये 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है? पर उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, वो पैसे में समझ जाता है कि उसको पैसा बोलते हैं। वो सोना चांदी में नहीं समझेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी प्रयास करके देखिएगा। सोना चांदी अगर ऐसे हो तो पता नहीं कॉइन है क्या है, फेंक देगा, हो सकता है उसकी कीमत वो उसको नहीं आएगी। लेकिन वो गांधी छाप नोट जो है या जो सिक्का है, वो आप 2 वर्ष के 1 वर्ष के बच्चे को दो तो सही, वो जानता है कि इसका कुछ व्यवहार है, उसका व्यवहार है, उसके व्यवहार को वो देखता हुआ जानता है। और प्रायः होगा ये कि वो आपने ही दिया है और आप दोबारा उससे मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कहाँ देखी जाएगी? खाने पर। खाने की जो वस्तु होगी उस पर भी उसके भाव रहेंगे, लेने का वह प्रयास करेगा। उसको यदि आप दे भी दो तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि वो शेयर कर दे आपके साथ। यानी एक लड्डू है तो आधा आप ले लो, आधा हम ले लें, ये बड़े भाग्य की बात है। परंतु खाने में भी ऐसा देखा जाता है कि बस लेना जानते हैं बच्चे और देना नहीं जानते। ये संस्कार बाल्यपन से ही उद्बुद्ध हो चुके हैं, प्रकट हो जाते हैं ये संस्कार। झूठ बोलने के, चोरी करने के, लोभ के, लालच के, क्रोध के, ये संस्कार बाल्यावस्था में ही जागृत हो जाते हैं। और वहाँ की जो अन्य संस्कार हैं, तो मन से बुरे कर्म के संस्कार किन में उद्बुद्ध दिखाई दे रहे हैं? बच्चों में। इनको कैसे ठीक करेंगे? अब वाणी में नहीं आए हैं, व्यवहार में नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मन में आएंगे, फिर वो वाणी में प्रयोग करते हैं, फिर व्यवहार में प्रयोग करते हैं, फिर उनके हाथ चल जाते हैं और ले लेते हैं। तो इन पर अंकुश कैसे लगाएंगे? शिक्षा से, संस्कार से, संगति से। जब बच्चों में लोभ के, लालच के, झूठ बोलने के, क्रोध करने के, हट करने के संस्कार आपको दिखाई देवें तो 2 काम करने हैं। उत्तम शिक्षा देनी है, उत्तम संगति देनी है। संगति का बड़ा प्रभाव है। अगर घर में वैसा ही कार्य घर के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं तो बच्चा किसी भी कीमत पर सुधरेगा नहीं। इसलिए अगर चाहते हैं कि बच्चे की चिढ़, जिद, हट दूर हो जाए तो घर में कोई दूसरा व्यक्ति चिढ़े नहीं, घर में कोई दूसरा व्यक्ति हट ना करे, घर में कोई दूसरा व्यक्ति जिद ना करे, क्योंकि उसका गुरु वही है। क्योंकि उसकी जो आयु है, जो घर के व्यक्ति के, वो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष है और ये भी 2, 4, 6, 8 वर्ष का है। तो इसके संस्कार तो अभी शुरुआत हो रही है और वहाँ पर उसे संस्कारों का पहाड़, एक सरदार मिल रहा है, तो आलम्बन तो उसका मिल रहा है ना। तो संगति पर फोकस करना चाहिए। बच्चों को देख लिया है तो संगति पर फोकस करें। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, तो स्ट्रिक्टली संदेश हो जावे कि बच्चों के आगे तो कम से कम झूठ नहीं बोलना। वैसे झूठ बोलने का कैसा है? सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक महाव्रत है। क्या? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो यम नियम है ये कैसे हैं? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशक नियम है, महाव्रत है। तो प्रयास करें कि बच्चों के आगे झूठ ना बोलें, अगर चाहते हैं बच्चों का भला तो। अब होता क्या है कि हम बच्चों को तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद का नहीं सोचते कि इनको ये डिग्री दे कौन रहा है, ये शिक्षा दे कौन रहा है। तो शिक्षा, संस्कार और संगति के माध्यम से बच्चों के अंदर जो ऐसे संस्कार उद्बुद्ध हो रहे हैं जो आपको चुभते हैं, तो फिर आपको सारे कार्य छोड़ करके उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। तो हमारे अंदर या किसी भी मनुष्य के अंदर सबसे पहले जो विकार उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? मानसिक। तो यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? परद्रव्य।
दूसरे के द्रव्य को लेने का भाव आएगा लोभ और लालच के कारण। कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो समर्थ होंगे और समर्थ होकर के भी उनका लोभ लालच जाता नहीं है। ऐसे लोगों का इलाज केवल टीन सेट में होगा। टीन सेट समझा देवशी भाई जी? 2x6 का बिस्तर, 2x6 का बिस्तर, लकड़ियों का ओढ़ना और बिछोना और टीन सेट। ऐसे लोगों का इलाज केवल वहीं हो सकता है। समझ में आ गया? शमशान में वही अंतिम स्कूल है, अन्यथा नहीं सुधरेंगे। कौन व्यक्ति समर्थ होने के बाद भी, साधन होने के बाद भी दूसरा अगर मिलता है तो उसे लेने की जो कामना है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति के पास पहले से 2 फोन हैं और उसे लावारिस किसी का तीसरा फोन दिखाई देता है तो वो उसे लेने की इच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का इलाज नहीं होगा। जिसकी जेब में पहले से पैसे हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन अगर उसको 200, 500, 1000, 5000 रुपये मिल जाते हैं और वो उनको उठा करके जेब में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का इलाज असंभव है। ठीक है, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं छोड़ रहा है तो उसका क्या ही हो सकता है? समझने के बाद भी गलती कर रहा है। हाँ, सामर्थ्य नहीं, समझना नहीं, समझना अलग विषय है, सामर्थ्य अलग विषय है। मतलब है हमारे पास, जैसे मान लीजिए भोजन है, खाने के साधन है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, आपने सिंगदाना भी रखे हैं, चना भी रखे हैं, कुछ नमकीन भी रखा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, आपके पास पर्याप्त है। लेकिन किसी का चिप्स का पॉप्स है या कुछ भी रखा है, आपने सोचा इसको भी रख लूं। जैसे पिता के संपत्ति हो, 2-3 भाई है जी, एक भाई बुद्धिमान है, एक भाई थोड़ा कमजोर है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चाहता है जो कमजोर आदमी का भाग भी मेरे भाग में चला है, इसी तरह वो क्या है? हाँ, कर सकते हैं, मतलब समर्थ हैं, सारी चीजें हैं, फिर भी आप लेने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीते जी तो इलाज नहीं हो सकता है। इसका इलाज तो ईश्वर की ही व्यवस्था से होगा। तो दूसरे जो लोभ का कारण समझ में आ गया? मन से बुरे कर्म जो हैं, यानी जो दूसरे के पदार्थ को लेने का भाव है, वो है लोभ लालच और सामर्थ्य का अभाव। सामर्थ्य नहीं है हमारा उतना, हम कर नहीं सकते, वस्तु नहीं है, और आलम्बन, वस्तु दिख गई है, संस्कार उद्बुद्ध हो गए हैं, तो फिर हमने दूसरे का बुरी वस्तु लेने का विचार कर लिया। आगे कहा, मन में किसी का बुरा करने की सोचना, ईर्ष्या द्वेष जो है, ये क्यों आते हैं? ईर्ष्या द्वेष जब आते हैं जब कोई व्यक्ति उसे टक्कर दे रहा है, टक्कर दे रहा है, उसे लगता है कि मैं तो प्रयास कर रहा हूं, मुझे अपने प्रयासों में सफलता मिल नहीं रही, और ये थोड़े प्रयास करता है और ये आगे बढ़ जाता है, तो वो भाग्य से चिढ़ता है, उसकी प्रसिद्धि, उसकी उपलब्धि से चिढ़ता है, अपने कर्मों के लिए रोता है, लेकिन चिढ़ता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। अब क्या सोचता है कि हम अच्छा करके तो नहीं आए, अच्छा करके नहीं आए, इसी के कारण से तो भाग्य प्रबल नहीं है, पुरुषार्थ की सिद्धि शीघ्र नहीं हो रही है, तो प्रयास करता है कि सामने वाले की टांग खींचो। उसमें केकड़े की वृत्ति आ जाती है। केकड़ा कैसा होता है? एक पतीले में बहुत सारे केकड़ों को रख दो तो एक भी केकड़ा पतीले से बाहर निकल के नहीं जाएगा, पात्र से निकल कर बाहर नहीं जाएगा। क्यों? जो निकलने का प्रयास करेगा तो जो नीचे हैं उसकी टांग पकड़ेंगे और उसे नीचे खींच देंगे। तो केकड़े की प्रवृत्ति। क्यों? बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद का तो सामर्थ्य है नहीं, खुद तो कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं? अनिष्ट चिंतन, दूसरे के बुरा करने की भावना आती है। अगर वो ये सोच लें कि हम दूसरे के बुरा करने की क्यों सोचें, यही सोच तो हमको पीछे लेकर के गई। आज आप किसी से पीछे हैं, शरीर में, बुद्धि में, बल में, धन में, पद में, उसका कारण है पिछला
और आज भी हम वही काम करने जा रहे हैं जो पहले किए थे, और पहले के परिणाम स्वरूप आज हम पीछे हैं किसी से, और अब जो हमसे आगे है उसकी हम टांग खींचना चाहते हैं। तो सोचो आगे और कितने पीछे जाएंगे। तो ये द्वेष, ये ईर्ष्या नहीं रखनी है। क्या सोचना है कि भगवान ने हमें उतना ही सामर्थ्य दिया था, हमारे कर्म वैसे ही थे, कोई बात नहीं, और पुरुषार्थ करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। जो आगे बढ़ रहा है उसका अपना पुरुषार्थ है, उससे क्या रखनी है? मैत्री। योग दर्शन में क्या कहा? जो आपसे धन में, पद में, बल में, आयु में, योग्यता में बड़े हुए हैं उनके प्रति क्या भाव रखना है? मैत्री। मैत्री भाव रखो, सत्कार बुद्धि रखो। तो उससे क्या होगा? जो तुम्हारा जेलेसी वाला भाव है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या वाला जो भाव है, वो भाव समाप्त हो जाएगा। और जिस कारण से, जिन संस्कारों के कारण से तुम पीछे थे, वो संस्कार धूमिल हो जाएंगे, दब जाएंगे, और आपके अंदर कौन से संस्कार जागृत हो जाएंगे? अच्छे वाले, कि आप अपने से आगे लोगों को बढ़ते हुए देख करके हर्षित होते हैं, दुखी नहीं होते, उनकी टांग नहीं खींचते। और यही समाज में होता है ना, वक्ताओं में होता है, प्रधानों में होता है, मंत्रियों में होता है, हर फील्ड में होता है, हर मनुष्य के अंदर होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे से अधिक है और आगे बढ़ा जा रहा है, आगे चला जा रहा है, तो क्रिटिसाइज किया जाता है, पीठ पीछे थोड़ी सी उसकी निंदा करी जाती है, प्रयास करते हैं कि उसको वैसा स्थान ना मिले। अब जिसको ज़्यादा मंच मिलने लग जाए उसके द्वेषी उतने हो जाएंगे। द्वेषी कौन होंगे? जिनको मंच नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? फिल्में अगर किसी को ज़्यादा मिल जाए तो फिर जिसको नहीं मिल रही हैं तो सबसे ज़्यादा वही लोग उसके द्वेषी हो जाएंगे। ऐसे ही पद में, प्रतिष्ठा में, हर क्षेत्र में है, जिसको ज़्यादा चीज़ें मिलने लग जाएंगी उसके द्वेषी, उसके प्रति ईर्ष्या रखने वाले लोगों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये सब हो रहे हैं मन में किसी का बुरा करने की सोचना। ये क्या है? पाप है, मानसिक बुरा कर्म है। तो ये हमें नहीं करना है, मन से किसी का बुरा नहीं सोचना है। और मन से बुरा सोचने की इंतहा तो तब हो जाती है कि जब व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, स्वयं पुरुषार्थ करे, चालबाजी करे, हेरा फेरी करे, घूस दे, किसी को रिश्वत दे दे, किसी को सुपारी दे दे मारने करने की, मतलब मनुष्यों का सहारा लेकर के किसी व्यक्ति को नीचे करने का प्रयास हो, वो तो समझ में आता है कि हाँ करता है। पर भगवान के यहाँ फरमाइश पहुँच जाती है। बोलो, भगवान के यहाँ फरमाइश पहुँचती हैं जिनको वो भगवान मानते हैं कि हे भगवान, हम ऐसा पूजा पाठ, ऐसा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, इसका ऐसा हो जाए। और मैं नाम लेना चाहूँगा चौकी का। जो किसी किसी के अंदर देवी आती हैं, सिद्ध आते हैं, भैरव आते हैं मार्केट समाज में, तो वो चौकी का प्रोग्राम चलता है कि इस पर चौकी रख दी गई है, इसके कारण इसकी नौकरी नहीं लग रही है, इसका विवाह नहीं हो रहा है, इसकी खेती, इसका व्यापार में बेहतरी, बरकत नहीं हो रही है, इस पर चौकी रखवा दी गई है, यानी किसी ने कुछ काला पीला करा रखा है। तो फिर ये जाएंगे किसी सिद्ध भैरव प्रीत दुनिया जमाने किसी भी व्यक्ति के पास, वो महिला होगी, पुरुष होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। और वहाँ पर यही काम होता है, चल मैं उस पर रख देती हूँ, मतलब हम उस पर ऐसा काम करा देते हैं। बोले मैया, हम तुम्हारे यहाँ घंटा चढ़ाएंगे, 1.25 मन का भोग लगाएंगे, 9 कन्याएं जिवाएंगे, और तुम जो है इसका तो संकट काट दो और ये चीज़ उस पर डाल दो। तो मैया भी ऐसे ही काम करती है। अब ये कोई सुनी सुनी बातें नहीं है, आरोप नहीं है, ये तो मेरा प्रत्यक्ष है। हम जब 10वीं कक्षा में थे तो हम भी मैया के पास गए थे। हमारी मैया एक मैया के पास हमें ले गई, तो हमने वहां देखा ये काम पीछे बैठ करके। ये बोले ये धंधा चलता है, मतलब एक व्यक्ति दुखी है, बोले हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, और तुम्हारे दुख का कारण वो तुम्हारी चाची है, वो तुम्हारी काकी है, वो ताऊ है, वो पड़ोसन है, ये है, वो है। अब से वो दुखी हो गई,
मैंने कहा अगर वो व्यक्ति अगर इसके पास आ जाए भाई तुम गुरुवार को इस मैया के पास जा रहे हो, ठीक है, 14 आप इस मैया के पास जा रहे हो अपनी गुहार लगा करके, कल को उसे पता चले कि वहां पर कोई ऐसी मैया है तो वो आएगी वापस और तुम पर फिर चौकी धरवाएगी। यानी कि ऐसी काय की मैया जो खुद स्वयं राग द्वेष से भरी पड़ी हो। मतलब उस समय हम पौराणिक पंडित ही थे, कर्मकांड करते थे, सारी चीज करते थे, पर ये जो प्रपंच है ना, ये उस समय भी समझ में आ गया, 10वीं कक्षा में समझ में आ गया ये सारे कार्य करना। पर उस समय चीज़ समझ में आ गई यार, जिनको हम देवता मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, काली मानते हैं और मैया मानते हैं, मतलब भगवान का साक्षात रूप तो यही है। भगवान तो बोल नहीं रहा, जिस भी मंदिर में जा रहे हैं वो तो नहीं बोल रहा ना, पर वो जिसके अंदर सवारी आ रही है वो तो बोल रहा है। और उसका आचरण कैसा है, मतलब उसके लिए ये बच्चे नहीं है, उसके लिए ये मनुष्य एक नहीं है, उसके लिए तो सब ईश्वर के लिए क्या है, ईश्वर के लिए तो सब मनुष्य बराबर है, ईश्वर की सब संतान है। तो ऐसे ही अगर संप्रदाय में जाते हैं तो वहां पर भी तो ऐसे ही है, मैया के सब बेटे हैं, हनुमान जी के सब बेटे हैं, राम जी के सब बेटे हैं, कृष्ण जी के सब बेटे हैं, है तो वही। लेकिन वहां पर क्या देखा जा रहा है, वो तो राग द्वेष से भरा पड़ा है। और जब तक उसके अंदर मैया, भैरव, काली, सिद्ध नहीं आए थे, तब तक वो फटियाल सड़क पर चप्पल चटकाते हुए घूम रहा था। और 6-8 महीने बाद उसके पास गाड़ी आ गई, उसकी व्यवस्थाएं हो गई, लोग उसकी जय जयकार करने लग गए, उसका आर्थिक जो साम्राज्य है वो बढ़ गया। नहीं, मैया की कृपा हुई है, भक्तों की कृपा हुई है, विचारणीय है। तो मन से बुरे काम, दूसरे का अनिष्ट चिंतन नहीं करना। तो लोगों के इंतहा है कि वो भगवान के पास भी जाते हैं, जिनको वो भगवान मानते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान भले ही मेरी एक आंख फूटे पर पड़ोसी की 2 फूटनी चाहिए। अनिष्ट चिंतन करते हैं। तो मन से अनिष्ट चिंतन नहीं करना है। और तीसरा है अविनिवेश, यानी मिथ्या विचार, मिथ्या संकल्प, मिथ्या सिद्धांत। बहुत सारे लोग मिथ्या विचार मान करके बैठे हैं, मानसिक रूप से गलत धारणा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण से, गलत जानकारियों के कारण से, और बुद्धि में मिथ्या ज्ञान होने के कारण से व्यक्ति क्या करता है, गलत धारणा कर लेता है। तो गलत धारणाओं में जीना भी बुरा कर्म माना गया। मिथ्या संकल्प, मिथ्या विचार, और जो मिथ्या संकल्प, मिथ्या विचार है, समाज में सर्वाधिक वही धर्म है, सर्वाधिक वही धर्म है। ये हमारे पुरी से पंडित जी आए हैं, बोलो वहाँ मिथ्या व्यवहार होता है कि नहीं होता? वही धर्म है। यहाँ भोग करा दो तो ऐसा हो जाएगा, ब्राह्मण को भोजन करा दो तो वैसा हो जाएगा, और जो मोक्ष शिला है, मोक्ष की छतरी, क्या नाम है उसका, वो पंडित जी बैठे रहते हैं मोक्ष का, जगन्नाथपुरी में वो एक जगह है ना जहाँ पर सब पंडित जी बैठे होते हैं, उस पर मुक्ति मंडप। तो मुक्ति मंडप में वहाँ बैठे हैं और वहाँ आप संकल्प कराइए, मुक्ति पक्की है, ऐसी मान्यताएं। ये मानसिक बुरा कर्म है, वो सोचने वाली बात है। मिथ्या धारणा कि नंगे पैर अगर हम किसी की यात्रा करेंगे तो हमारा इष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये मिथ्या, ये मानसिक बुरा कर्म है कि आपने मन में बुरा विचार बना रखा है। ईश्वर अवतार लेता है, बोलो, ईश्वर अवतार लेता है, ये मिथ्या संकल्प, मिथ्या विचार, मिथ्या सिद्धांत, ये कैसा है? ये बुरा कर्म है। यानी यथार्थ के विपरीत जो भी विचार, धारणा, संकल्प है वो मानसिक बुरे कर्म के अंतर्गत आता है। महर्षि मनु कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो शरीर को आत्मा मानना, ये क्या है? मानसिक बुरा कर्म। इसके अनुसार मिथ्या विचार, मिथ्या संकल्प, मिथ्या सिद्धांत पाल लेना, ये मानसिक बुरा कर्म है। अनित्य शुचि दुखानात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या।
यानी यथार्थ के विपरीत भावना करके आप बैठ जाओ तो वो क्या है? मानसिक बुरा कर्म। कोई अच्छा व्यक्ति है उसे बुरा मान के बैठ जाओ, कोई बुरा व्यक्ति है उसे आप अच्छा मान करके बैठ जाओ, कोई इनोसेंट है उसे अपराधी मान करके बैठ जाओ, कोई अपराधी है उसे आप पतित पावन मान करके बैठ जाओ। ये मानसिक बुरा कर्म है। बोले मानने से क्या होता है? किया तो नहीं है ना। अब यहां काउंटर आना चाहिए कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को सब जगह ना मान करके एक जगह मानता है तो क्या तकलीफ है? अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि स्नान करने से, नंगे पैर यात्रा करने से या भूखे रहने से मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, इष्ट प्रसन्न होता है, यदि कोई ऐसा माने कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होता है, और भी यदि कोई ऐसा मान ले कि ईश्वर जो है समय समय पर आता है, तो क्या आपत्ति है? तो आपत्ति यहीं से शुरू होती है कि जो भी बुरे कर्म हैं वो पहले मन से शुरू होंगे। सारे बुरे कर्म कहां से शुरू होंगे? मन से। मन क्या है? मूल है, जड़ है। मन के बाद वो वाणी में आएंगे और वाणी के बाद वो कर्म में आएंगे, प्रवृत्ति बनेगी, क्रिया रूप होगी। इसलिए यहां पर मन पर विचार किया कि मन से नहीं करना। दंड तो नहीं मिलेगा मन का जो दुष्ट विचार किया। दंड मानसिक विचार का दंड तब तक नहीं है जब तक वो संकल्प नहीं है। विचार है वो, तो विचार तो बदल जाते हैं, लेकिन जब तक वो व्यवहार में नहीं आएगा, वाणी या क्रिया रूप में नहीं आएगा, तब तक उसका कर्म का फल नहीं मिलने वाला। लेकिन आपने जड़ में पानी तो दे रहे हैं ना, जड़ में पानी तो दे रहे हो ना, तो पानी दे रहे हो तो बीज अंकुरित तो होना ही है। और आचार्य चाणक्य की मान्यता क्या है? जड़ को खोदो। आचार्य चाणक्य की मान्यता, जड़ को खोदो, कारण पर चोट करो, कार्य समाप्त हो जाएगा। आचार्य चाणक्य की मान्यता है। तो ये जो तीन बातें कहीं कि दूसरे के पदार्थ को लेना, दूसरे का बुरा सोचना और मिथ्या विचार, मिथ्या संकल्प, अगर व्यापक रूप से सोचें, सब अपराधों की जड़ इन्हीं में छुपी है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होगी। अब जैसे मान लिया कि मिथ्या विचार मतलब ईश्वर को एक जगह मान लेना, ईश्वर को अवतरित मान लेना, बलि में मान लेना, अन्य संप्रदाय में मान लेना, कुछ भी मान लेना, अगर कुछ मिथ्या है तो फिर वो वाणी में तो आएगा ना, तो कितनी व्यापकता आ जाएगी। और व्यवहार में आएगा तो और व्यापकता आ जाएगी। मूल क्या था? मिथ्या विचार। मिथ्या विचार था ना। उस मिथ्या विचार ने कितने संप्रदाय खड़े कर दिए? चारवाक किस पर खड़ा है? मिथ्या विचार पर। बहुत सारे संप्रदाय मिथ्या विचार पर खड़े हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, या तो आत्मा की सत्ता को मानते हैं या शरीर की सत्ता को मानते हैं, ईश्वरी सत्ता को नहीं मानते, है तो मिथ्या विचार। देखो इसी के कारण सब दुनिया में झगड़े हो रहे हैं। एक कर्म फल को मान रहा है और दूसरा नहीं मान रहा है, यही तो मिथ्या विचार है, और उसके कारण से बहुत झगड़े हो रहे हैं। एक पुनर्जन्म को मान रहा है और बहुत सारे नहीं मान रहे हैं। इसलिए इस मिथ्या विचार से, इस मिथ्या संकल्प से देशों में झगड़े हो रहे हैं। कारण तो यही बन गए ना। तो ये मानसिक त्रिविध बुरे कर्मों की चर्चा हो गई। ठीक है, आगे अब 4 प्रकार के जो वाचनिक कर्म हैं बुरे, उनकी चर्चा है। बोलिए, पारुष्यम, अनृतम, चैव, पैशून्यम, चा अपि सर्वशः, असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम् स्यात् चतुर्विधम। तो वाणी के 4 प्रकार के कर्म कह रहे हैं, जो कैसे अशुभ वाले, अधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले कहा पारुष्यम, कठोर वचन बोलकर किसी को कष्ट देना। फिर अनृतम यानी झूठ बोलना। पैशून्यम अपि सर्वशः, किसी भी प्रकार की चुगली करना। असंबद्ध प्रलापः, किसी पर लांछन लगाना, बुराई करना।
फालतू की बातें करना, उलुल जुलुल की, ये जो है 4 प्रकार के कर्म हैं। कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और बुराई करना, लांछन लगाना, कलंक लगाना, आरोप लगाना। अब ये 4 चीजें कहां से शुरू, इनका कारण क्या है? मन है। जब आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को कठोर बोल रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं, इसका स्रोत क्या हो सकता है? मन में किसी का बुरा विचार करने का सोचना। ये यहां पकड़ में आएगा, धन का नहीं है। देखो यहां कारण मानसिक 3 बुरे कर्म क्या कहे? दूसरे के धन को लेने की सोचना, फिर आगे अनिश्य चिंतनम, दूसरे का बुरा करने की सोचना, और तीसरा क्या था? गलत सिद्धांत, मिथ्या सिद्धांत, मिथ्या संकल्प। तो यहां पर जो 4 प्रकार के अशुभ कर्म हैं, इनका जनक कौन है? अशुभ जो विचार हैं, इसका है मन में किसी का बुरा सोचना। इसके कारण से क्या हो रहा है? आप कठोर बोलोगे, कष्टदायक बोलोगे, इसी के कारण आप झूठ बोलोगे, इसी के कारण आप चुगली करोगे, और इसी के कारण आप अफवाहें फैलाओगे। पकड़ में आ गए ना? यानी सबकी जननी यहां पर क्या है? मन है। और मन में जो 3 कर्म है, मन के जो 3 कर्म हैं, उन्हीं से ये आगे अशुभ कर्मों का जन्म होगा, जो वाणी और क्रिया रूप में होंगे। तो सबसे पहला है कठोर वचन देना, कठोर वचन बोलना, कष्ट देना। तो कठोर वचनों को आप याद करें, रामायण के अंदर याद करें, महाभारत के अंदर याद करें, पुराणों के अंदर याद करें, इतिहास के अंदर याद करें, और अभी जो पिछले 70-80 वर्ष का इतिहास रहा उसके अंदर याद करें। तो कठोर वचनों के क्या क्या परिणाम हुए उसको याद करें। यानी बहुत कठोरता जो है दुर्योधन और भीम के व्यवहार में हुआ करती थी। दोनों में 36 का आंकड़ा था। बहुत कठोर व्यवहार उनका होता था। कर्ण और अर्जुन के बीच में कठोर वचनों का व्यवहार होता था ना, वो नहीं है, वो गलत है। द्रौपदी तो भावी है, सम्माननीय है। द्रौपदी बीच में कभी नहीं आई है। ये तो समाज में अफवाह फैल गई कि अंधों के अंधे होते हैं। वो जो प्रसंग इस प्रकार से था कि जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ तो राजभवन को देखने के लिए दुर्योधन आदि को बुलाया गया कि भैया आओ, आप हस्तिनापुर में रहते हैं, हमने एक नया घर बनाया है, तो हमारा गृह प्रवेश हुआ है, तो पगला करने तुम भी आओ। गुजरात में बोलते हैं ना, आओ मिलने, मुलाकात लेने आओ। तो वो आए। तो वो वहाँ का जो वैभव था, वैभव को देख करके, कारीगरी को देख करके थोड़ी सी विस्मृति हो गई। क्या था कि जल को दरवाजा, दरवाजे को जल, या ऐसा लगा कि ये दरवाजा है तो दरवाजे को दीवाल और दीवाल को दरवाजा, ऐसी स्थितियां थी वहां पर। तो वो बीच में द्रौपदी जी को कोई लेकर के आ गया कथाकारों के द्वारा। बोले कि द्रौपदी वहाँ छत से, छज्जे से, अट्टालिका से हंस पड़ी और बोली अंधों के अंधे होते हैं। परंतु ऐसा वक्तव्य नहीं है, वहां द्रौपदी उपस्थित है ही नहीं। द्रौपदी और दुर्योधन का कोई झगड़ा है ही नहीं। द्रौपदी और दुर्योधन का झगड़ा या दुशासन का झगड़ा है, कर्ण से झगड़ा, जो झगड़ा आरंभ हुआ है वो तो जुए खेलने पर से शुरू हुआ है। जब उसको घसीटा गया है तब से आरंभ हुआ है। यहां तो कौन व्यक्ति है? उसका भाई भीम। और भीम ने कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है। इस वचन के दोनों अर्थ निकलते हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं और तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू दीवार से टकरा जाता है या पानी में गिर जाता है, या पानी ऐसा पानी मान करके ऐसे गिरता है कि वो धरती होती है। तो धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है, इस वाक्य के दोनों प्रकार के अर्थ थे। वास्तव में धृतराष्ट्र का ही पुत्र था दुर्योधन, लेकिन वो हरकतें, मतलब वो ऐसा वही है जैसे ऋषि दयानंद जी ने दूसरे समोल्लास में लिखा है, सेंधवान है। सेंधव घोड़े को भी बोलते हैं और नमक को भी बोलते हैं। अब प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ निकालना होता है।
कि भोजन कर रहे हैं तो सैंधव लेके आओ, तो मतलब नमक लेके जाओ, और यदि यात्रा कर रहे हैं और फिर कहा कि सैंधव लेके आओ तो मतलब घोड़ा लेके आओ। अब यहां पर कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है, तो प्रसंग क्या चल रहा था कि वो अंधों की तरह, मूर्खों की तरह चल रहा था, कभी सिर फुटवा रहा था, कभी घुटने तोड़वा रहा था, उसकी हरकतें ये थी। तो वहां पर सीधे से अर्थ यही था कि अंधों का अंधा है, धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है। इस वाक्य का अर्थ यही होगा कि तेरा बाप जो है अंधा है और तुझे भी दिखाई नहीं देता। तो ये वचन कहने वाले कौन है? भीम है, द्रौपदी नहीं है। द्रौपदी को लोगों ने बस ले आए बीच में एक क्लाइमैक्स बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, एक स्त्री का बीच में लाने के लिए। मतलब पूरा प्रयास किया है कि घर में लड़ाई का कारण स्त्री होती है, घर में महाभारत का कारण स्त्री होती है। तो द्रौपदी को लोग लेकर के आ गए बीच में, ताकि ये क्या पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों वो मुख्य कारण बने, इसलिए वो चाहता है कि स्त्री को भी बीच में घसीट लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यही मनसा रही वक्ताओं की, लेखकों की, स्वयं की टीस होती है ना, नहीं, सबकी एक अपनी मोनोपोली होती है, एक अपना सिद्धांत होता है, एक अपना बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड के अनुसार वो व्याख्यान करता है ना मन मुताबिक। तो उसको लगा नहीं घर तोड़ने में तो महिलाएं आगे होती हैं। वहां कौन सी महिला थी आगे? न पांडव पक्ष से कोई महिला थी है ना कौरव पक्ष से। घर तोड़वाने में तो कोई नहीं थी, घर तोड़वाने में तो भाई लोग थे, संपत्ति का सब था। इतना बोलने की हिम्मत तो भीम में ही थी, बस ऐसा और इतना नहीं, वो तो दोनों ही बोलते थे, वो शेर और सवा शेर थे। आप महाभारत पढ़ें तो आपको पता चलेगा। वो अभी नहीं बता सकता, ठीक है, उसके लिए आप जनवरी तक की प्रतीक्षा करें, जब महाभारत पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो कठोर वचन बोलना, ठीक है। उसके बाद क्या है? झूठ बोलना। तो झूठ बोलने में क्या आ जाएगा? गलत सूचना देना। गलत सूचना देना भी कैसा होगा? झूठ बोलना। तो गलत सूचना देने से क्या हुआ? राज्य के राज्य नष्ट हो गए। राजा ने पूछा हमारा सैन्य बल कितना है? बोले महाराज पर्याप्त है, आप आराम करो, हम निपट लेंगे। पता चला महाराज भी निपट गए। गलत सूचना देना। हमारे एक आदरणीय चाचा जी थे, जैकेट पहनते थे और यहां पर गुलाब रखते थे। तो चाचा जी ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, और लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हथियार की आवश्यकता नहीं है। गलत सूचना ने क्या किया? झूठ बोलने ने क्या परिणाम निकाला कि हमसे तिब्बत चला गया और वो मानसरोवर चला गया, भगवान शंकर जी की राजधानी का बहुत सारा क्षेत्र चीन के पास चला गया, झूठ बोलने के कारण, गलत सूचना, गलत संदेश देने के कारण से। तो ऐसे ऐसे आप सोचते जाइए, बस उसी झूठ का परिणाम अभी तक भुगत रहे, अभी तक भुगत रहे। ऐसी कई झूठ हैं, ऐसे कई असत्य वचन हैं, असत्य भाषण हैं। तो ये एक पाप कहा। अनृतम पैशून्यम, किसी की किसी भी प्रकार की चुगली करना। निंदा और स्तुति। स्तुति क्या है? जो वस्तु या व्यक्ति जैसा हो, उस वस्तु या व्यक्ति के विषय में वैसा ही बोलना, यथार्थ बोलना है स्तुति। और निंदा क्या है? जो वस्तु या व्यक्ति जैसा हो उससे विपरीत बोलना, वो क्या है? निंदा है। तो ये निंदा तो बुरी है। और एक दूसरे होते हैं निंदक। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिन निर्मल करे सुभाए। तो वो निंदक पास में होना चाहिए, क्रिटिक्स पास में होना चाहिए, जो आपके दोष आपको बताता रहे। महाभारत के अंदर सबसे बड़े क्रिटिक्स, सबसे बड़े निंदक कौन थे? विदुर। महाभारत के अंदर सबसे बड़े क्रिटिक्स, सबसे बड़े निंदक जो रहे, उनका नाम है महात्मा विदुर। और किसके निंदक रहे वो? अपने भाई के, धृतराष्ट्र के। क्यों? आप गलत काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? निंदा करना। विपक्ष का धर्म है निंदा करना। किस बात की निंदा करना? गलत कामों को कर रहे हो
तो उसकी निंदा करना और सही काम में आश्रय देना, प्रश्रय देना, सहयोग प्रदान करना, ये विपक्ष का धर्म है। तो निंदक का भी यही धर्म होता है कि अच्छे कार्यों के लिए तो वो प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, और जब वही व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसकी क्या करता है, वो निंदा करता है। निंदक नियरे राखिए, बोले ऐसे लोगों से नाता मत तोड़ो। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा दो। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति तो बिन तेल, साबुन और पानी के बिना, ये तेल है, ये साबुन है, ये पानी, ये तो शरीर को शुद्ध करेगा और वो तुम्हारे मन को शुद्ध कर देगा। निंदक अगर पास में रहेगा तो वो आपकी कमियां आपको बताएगा, आपकी कमजोरियां बताएगा, उससे परिचित कराएगा, तो वो तो आदरणीय व्यक्ति है। ऐसे आदरणीयों का सम्मान केवल महाभारत के समय में था। उसमें निंदा का कार्य विदुर जी ने भी किया, कृष्ण जी ने भी किया, द्रौपदी जी ने भी किया, द्रोणाचार्य ने भी निंदा का कार्य किया। मतलब निंदा की गई, गलत कार्यों की निंदा की गई, और धर्म है, होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट आते ना, हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कौन से शब्दों में भाई? मतलब ये स्टेटमेंट ट्विटर पे डाल दिया है, मीडिया को स्टेटमेंट दे दिया है, हमें ऐसा जान करके बहुत दुख हुआ, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। भाई निंदा कब की तुमने? आपने बोल दिया कि हम निंदा करते हैं, कब करो ना। ऐसी निंदा करो कि अगली बार वो घटना ना घटे। बोले आपके राज्य में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करप्शन हो रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, हम आपकी निंदा करते हैं, तो ऐसी निंदा करो कि अगली बार पानी मिले। ऐसी निंदा करो कि अगली बार सड़कें ना खोदी जाएं। ऐसी निंदा करो कि अगली बार अनवांटेड वोटर्स ना हो, जो लीगल वोटर्स हैं वही हो। ऐसी निंदा करो ना। राजनीतिक रोटियां सेकना कौन सी निंदा है? राजनीतिक रोटियां सेकना निंदा नहीं है। तो निंदा करना धर्म भी कहां सीखना है? महाभारत से सीखना है। महाभारत में ये बातें बताई जाएंगी। तो किसी की चुगली करना और किसी पर मिथ्या लांछन या बुराई लगाना, ऊल जुलूल बातें करना, अफवाहें फैलाना, तो लांछन लगा देना, कलंक लगा देना, उसके विषय में गलत धारणाएं प्रचारित कर देना, उससे क्या होता है, व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है या क्राइम करता है। दो ही काम करेगा, क्राइम करेगा या क्रिमिनल बनेगा। क्राइम में क्या होगा, अपराध, सुसाइड कर लेगा, मरेगा या मार देगा। तो ये नहीं करना है। ऋषि दयानंद कहते हैं वाचिक अधर्म चार हैं, पारुष्य अर्थात कठोर भाषण, सब समय सब ठोर मृदु भाषण करना, यह मनुष्यों को उचित है। किसी अंधे मनुष्य को ओ अंधे ऐसा कहकर पुकारना निसंदेह सत्य है, परंतु कठोर भाषण होने के कारण अधर्म है। अनृतः भाषण अर्थात झूठ बोलना, पैशून्य अर्थात चुगली करना, असंबद्ध प्रलाप जानबूझ करके बातों को उड़ाना, असंबद्ध अफवाह फैलाना, नैरेटिव एक सेट कर देना, संविधान बदल दिया जाएगा, हैं? मुसलमान भारत में खतरे में हैं, जमीनें हड़प ली जाएंगी। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी संपत्ति बट जाएगी। बीजेपी वालों ने क्या कहा, कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारा मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। बोलो बोले तू चोर तो हम चोर, बड़े भाई तू शेर तो हम सवा शेर। तो ऐसे ऐसे पार्टी वाले लोग करते हैं। इधर से ये झूठ बोलता है, उधर से वो झूठ बोलता है, इधर से ये चुगली करता है, उधर से वो चुगली करता है। असंबद्ध प्रलाप, असंबद्ध प्रलाप। अब कठोर भाषण बोलता है तो उसको बोलते हैं विवादित बयान। कठोर भाषण को विवादित बयान, फिर कहेंगे माफी मांगो, फिर जुलूस निकालेंगे, डंडे झंडे लेंगे, मतलब माहौल खराब करना। शहजाद पूना वाला ये बीजेपी के वक्ता, और थोड़ी सी कोई बात आ गई थी, मैं देख रहा था, बोले ये मराठी व्यक्ति का अपमान है, और ये उसने फालतू का तूल पकड़ लिया। मुझे भी समझ में आ रहा था व्यर्थ की बातें कर रहा है, और वो एक प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहा था,
बीजेपी की तरफ से कि मराठी मानुष का अपमान है, मराठी मानुष का अपमान है। मतलब वर्तमान में अगर बीजेपी को देखो तो दूध की धुली नहीं है, वो भी वही काम कर रही है। अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना हमारा धर्म है और बुरे कामों की निंदा करना भी हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म से पीछे नहीं हटना। जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका सत्कार करो, सम्मान करो, प्रचार करो। लेकिन अगर व्यक्ति बुरा करता है तो उसकी भर्त्सना करो, उसका तिरस्कार करो, उसका बहिष्कार करो। तभी आपका जीवन निष्पक्ष हो सकता है और तभी आप न्याय वाले हो सकते हैं। पक्षपाती हमको नहीं बनना है। हम खुद पक्षपाती हों और दूसरे से न्याय की अपेक्षा करें, संभव ही नहीं है ना। नहीं जी हम तो हिंदू हैं, नहीं जी हम तो ब्राह्मण हैं, तो आप पक्ष लेते रहो, दूसरा मरता रहे। और वही बात अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो पक्ष सभी को नहीं लेना है, ना प्रजा को लेना है, ना राजा को लेना है, किसी को नहीं लेना है। सभी को निष्पक्ष बातें करनी। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सही चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और गलत चीज़ें जो हैं वो खत्म होनी चाहिए। बस यही धर्म है। और ये धर्म का उपदेश आपको दुनिया में केवल भारत में मिल सकता है। ये भी बात है। ऐसी विचारधारा आपको केवल भारत में मिल सकती है और कहीं और नहीं मिल सकती। और भारत में भी ये विचारधारा केवल हिंदुओं के भीतर पाई जाएगी। अब ये मत कह देना, अभी तो आप विपक्ष की बात कर रहे थे, मैं सत्य कह रहा हूं। ये भाव, ये बीजारोपण भी हिंदुओं के ही अंदर है। क्यों? ऋषियों की परंपरा का निर्वाह कर रहे। वो खून आज भी बसता है। संस्कार तो हैं, संगति शिक्षा गड़बड़ है। आज भी संस्कार हैं, दान के, दया के, प्रेम के, परोपकार के, भाईचारे के, सत्कार के, दूसरे को कष्ट ना देने के संस्कार हैं। इस मट्टी में रहा है, हमारे खूनों में, हमारे डीएनए में ये है। इसलिए बहुतायत मात्रा हम इसका पक्ष लेते हैं। हम ही मानवतावादी हैं, ये भी सत्य है। अब ये मत कहना कि आप पक्षपात कर रहे हो। वही उदाहरण बता दो। पूरी दुनिया मानवता के लिए किसकी ओर दृष्टिपात कर रही है? भारत की ओर। क्योंकि दुनिया को ज्ञान देने वाला तो भारत ही है। तो जनक तो सभी का यही है, भारत है। तो ये 4 प्रकार के बुरे कर्म हो गए। अब शरीर के जो त्रिविध बुरे कर्म हैं उनको पढ़ेंगे कल। कक्षा का समय समाप्त हुआ। अब एक बार ओम का उच्चारण। ओ